वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 16 में आज हम बात करेंगे नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है, स्मॉल हो गया, एक सेकेंड। नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में तो इससे पहले हमने लेक्चर 14 में हमने समझा कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। ठीक है, लेक्चर 15 में देखा कि यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या होती है। अभी हम देख रहे हैं लेक्चर 16 जिसमें हम बात कर रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है, तो नॉट नल में देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म है नॉट और एक टर्म है नल। तो नॉट का मतलब तो हम जानते हैं, ठीक है, नेगेटिव होता है, मतलब नहीं। ठीक है, तो अब ये नल का मतलब क्या होता है, तो पहले हम उस नल का मतलब नल को समझते हैं। ठीक है, तो नल क्या है, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन पे लिखा है, नल इज अ कीवर्ड। ठीक है, नल एक कीवर्ड है विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेल और नथिंग। मतलब नल क्या है, एक कीवर्ड है जो क्या बताता है, एक एम्प्टी सेल को बताता है या उस सेल में कुछ नहीं है उसको बताता है। ठीक है, अब क्या, उसको देखिए डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। लेट्स सपोज दिस, देखिए मैंने बोला, डेफिनेशन पे लिखा है कि नल इज अ कीवर्ड। मैंने यहाँ पे नल लिखा, ठीक है, ये नल हो गया। ठीक है, तो नल क्या बताता है, बोला कि नल रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेल। नल एक एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए, इस सेल में, मतलब ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। ठीक है, तो वही चीज अब यहाँ पे है कि नल रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी सेल को। ठीक है, मतलब आप इस सेल पे फोकस कीजिए। ठीक है, इस सेल पे, तो ये सेल एम्प्टी है, ये सेल, फिर ये सेल, ये सारे सेल एम्प्टी सेल है। मतलब यहाँ पे कुछ डेटा है ही नहीं, तो ये सारे एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, तो नल से। मतलब कोई भी एम्प्टी सेल है ना, उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी एम्प्टी सेल होंगे हम सबको किससे, नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल से। ठीक है, एक सेकेंड मैं सबको फिल कर लूं। हाँ, अब क्या हुआ, जितने भी एम्प्टी सेल है अब उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अभी नल ये बताता है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है, अब जैसे हमने हर एक सेल को नल से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इस सेल में कुछ भी डेटा नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, इस सेल में डेटा है 1 लिखा हुआ है, इस सेल में डेटा है AA लिखा हुआ है, इस सेल में डेटा है 5 लिखा हुआ है, इस सेल में भी डेटा है 75, इस सेल में भी डेटा 12 लिखा हुआ है, बाकी इधर में भी डेटा भरा हुआ है। मतलब हर एक सेल में कुछ ना कुछ डेटा है। लेकिन जिस सेल में डेटा नहीं था, ठीक है, उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। कि मतलब अगर एक टेबल बना दे और वहाँ पे नल लिख दे, ठीक है, तो हम मतलब उस टेबल में, मतलब उस सेल में जहाँ पे नल है वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो मतलब नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एम्प्टी सेल को। तो ये सारे नल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक ही में लिखूं तो इन सारे नल का मतलब क्या हुआ, सारे नल का मतलब हो गया एम्प्टी सेल। क्या हो गया, एम्प्टी सेल। ठीक है, सारे नल का मतलब क्या हो गया, मैं सारे कंबाइन को लिख दिया नल, मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या बोलता है, नल डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। मतलब जहां पे नल है ना, वो कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं किया। मतलब इस टेबल पे हम देख रहे हैं ना,
इस टेबल पे यहाँ 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 मतलब जो जहाँ जहाँ पर भी नल है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी नल है वो कोई मेमोरी नहीं ले रहा। बाकी जो डेटा है ये सारे जो डेटा है ये मेमोरी ले रहे। मेमोरी कहाँ ले रहे होंगे ये? तो इस डेटाबेस में मेमोरी ले रहे होंगे। लेकिन जो ये नल वैल्यू है ना वो यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं ले रहा है डेटाबेस में, ठीक है, वो ये बोल रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? एनी ऑपरेशन परफॉर्म विथ नल। ओके, हम कोई भी ऑपरेशन अगर नल के साथ परफॉर्म करते हैं, किसी तरह का कोई काम मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो उसका आउटपुट जो रिजल्ट होगा वो भी नल होगा। अब कैसे वो देखिए, क्या बोला गया? एनी ऑपरेशन परफॉर्म विथ नल द रिजल्टेंट विल बी नल। वो कैसे? ये देखिए, लेट्स सपोज हम इस नल को ले रहे हैं, ठीक है, और इस नल को ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नल को हम लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए वो दोनों नल को हम ले लिए, ठीक है, ये दोनों नल है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों नल है। अब बोल रहा है कि कोई भी परफॉर्म अगर हम इस नल के साथ करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज हम इन दोनों के साथ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आउटपुट होगा ना वो भी नल होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं। मतलब देखिए क्यों होगा नल। अब नल मतलब मैं और कुछ यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ, मैं आपको एग्जांपल में के लिए एक सेकेंड, बहुत अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको इजीली समझ में आएगा, मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इस नल के बीच हमने सब्ट्रैक्शन का कार्य किया, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ पे डिवीजन का, ठीक है, मतलब ये परफॉर्म। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ भी ऑपरेशन अगर हम नल के साथ परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें नल मिलता है, ठीक है। अब नल का मतलब क्या हो गया? देखिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में नल क्यों मिल रहा है। अब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें नल के साथ तो क्वेश्चन ये है कि नल ही क्यों मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या हम जान रहे हैं कि नल किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेल को, मतलब उस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब इन सब सारे सेल में कोई वैल्यू नहीं, जैसे ये सब सारे सेल में, ठीक है, वैल्यू है। सेल 1 में 1 है, सेल 2 में मतलब अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 अगर कहें तो 1 में क्या है? 1 है, 2 में ए है, 3 में 5 है, 4 में 75 है एंड 5 में क्या है? 12 है। तो अगर सेल का नंबरिंग कर दे तो वो 1 2 3 4 5 में कुछ डेटा है, फिर 6 और 7 में भी कोई डेटा है, लेकिन 8 9 10 में कोई डेटा नहीं है, फिर 11 में है, फिर 12 13 14 15 में कोई डेटा नहीं है, 16 में है, फिर 17 18 19 20 में कोई भी डेटा नहीं है। तो नल का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, मतलब कोई वहां डेटा ही नहीं है। तो मतलब अगर इसका वैल्यू ही कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है, इन दोनों का मतलब, तो उसमें अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये सारे में से कोई भी ऑपरेशन, मैं तो यहाँ 4 लिया हूँ, किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसका वैल्यू हमें नल ही मिलेगा। लेट्स सपोज इस सेल का वैल्यू 1 है, ठीक है, हम इस सेल को ले रहे हैं, इस सेल का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, फिर इस सेल का वैल्यू क्या है? 2 है। लेट्स सपोज हम इन दोनों सेल के वैल्यू के साथ क्या करते हैं? कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, 1 + 2, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब इन दोनों के वैल्यू के साथ अगर कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें एक वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल पे वैल्यू है, ठीक है, उसका कोई मतलब है कि 1 मतलब हम 1 और 2 मतलब 2, ठीक है, इसका कोई वैल्यू मतलब होता है, मीनिंग होता है। तो उन दोनों के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू मिल रहा है 3। लेकिन
अब जब ये नल के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नल मतलब एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमें नल का वैल्यू पता ही नहीं है तो अब उसके साथ दुनिया का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे तो क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा, तो नल ही मिलता है। तो वही बोला गया है, एनी ऑपरेशन परफॉर्म विथ नल द रिजल्टेंट विल बी नल ओनली, मतलब नल ही मिलेगा। हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन का टास्क परफॉर्म करें, हमें नल ही मिलेगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट बोलते हैं, इन RDBMS टू नल्स कैन नॉट बी सेम। अब देखिए क्या बोला RDBMS में, क्योंकि हम RDBMS ही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर SQL का सॉफ्टवेयर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो RDBMS क्या बोला गया कि दो नल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मतलब सपोज एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फोर्थ पॉइंट, दो नल कभी बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये नल और ये नल कभी बराबर ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो ध्यान दीजिए। ना हमें इस नल का वैल्यू पता होगा, ठीक है, ना हमें इस नल का वैल्यू पता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम दो नल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि हमें कुछ काम करना है, ठीक है, कुछ भी हम ले लिए, एक इधर कुछ ले लिए, इधर कुछ लिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ ही मिलेगा। मतलब एनीथिंग मिल सकता है, इधर एनीथिंग, इधर एनीथिंग। अब इस एनीथिंग का वैल्यू क्या होगा, इस एनीथिंग का वैल्यू क्या होगा? मतलब नल मतलब एनीथिंग। तो अब इस एनीथिंग का वैल्यू क्या है, इस एनीथिंग का वैल्यू क्या है? तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? अगर हम जान रहे हैं अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये बराबर है, बट एनीथिंग अगर बोला गया है, इधर भी एनीथिंग है, ठीक है। अब इस एनीथिंग में क्या 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, इधर भी अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि दो नल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। नाउ तो ये था नल के बारे में। आई होप कि आपको नल के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक से मैं अगर बता दूं कि नल एक कीवर्ड है जो एम्प्टी सेल को रिप्रेजेंट करता है और नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब उस सेल में कुछ भी नहीं है। और नल डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, मतलब नल मेमोरी नहीं लेता है। और कोई भी ऑपरेशन अगर हम नल के साथ परफॉर्म करते हैं तो हमें नल ही मिलता है। और RDBMS में दो नल कभी बराबर नहीं हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक बार मैं फिर बताता हूँ, ये नल, इसका मतलब हमें कुछ पता ही नहीं, मतलब नथिंग है, यहाँ भी नथिंग, मतलब एम्प्टी सेल है, ठीक है। अब दो नथिंग कैसे बराबर कर सकते हैं? मतलब अभी इधर को फोकस कीजिए आप सिर्फ, ठीक है, ये भी नथिंग है, ये भी नथिंग है, मतलब एम्प्टी सेल है, मतलब कुछ भी नहीं। तो नथिंग और नथिंग को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मे भी उस नथिंग में कुछ और हो, इस नथिंग में कुछ और हो, तो हमको पता ही नहीं नथिंग में क्या है और इस नथिंग में क्या है, तो हम उसको इक्वल कैसे कर सकते हैं? तो लास्ट यही बोलता है कि दो नल कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नल को समझा, अगर नल समझ में आ गया होगा तो नॉट नल भी हमें इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो नॉट नल के लिए भी हमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ नॉट नल क्या है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेल शुड नॉट बी एम्प्टी और नथिंग, एम्प्टी और नल और नथिंग, ठीक है। मतलब नॉट नल क्या बताएगा कि जो सेल है, यहाँ गड़बड़ हो गया, जो सेल है
वो ना तो एम्प्टी हो सकता है, ना नल हो सकता है, उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती है, ना नथिंग हो सकता है। मतलब अगर जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, यस, लेट्स सपोज मैं इसको हटा लेता हूँ, ये इसको रहने देता हूँ। क्या बोला, अगर नॉट नल है, ठीक है, नॉट नल क्या बोला, इट इज रिप्रेजेंट द सेल, मतलब ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है उसमें नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, पहला तो नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है, तो वो क्या बताता है कि अगर नॉट नल लगा हुआ है तो उस कॉलम में वो जो सेल होगा ना वो एम्प्टी नहीं हो सकता है या नल नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज इस बंदे को काम मिला है, ठीक है, कि डेटा को एंटर करना है डेटाबेस में, ठीक है, टेबल में पहले एंटर करो, फिर डेटाबेस में उसको सबमिट कर दो। तो लेट्स सपोज उसने डेटा को एंटर किया 1 2 3 4 ए एंटर कर दिया। अब मान लीजिए इस, एक सेकेंड मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नॉट नल को जान रहे हैं, ये कंस्टेंट होता है, ठीक है। तो कंस्टेंट क्या बोल रहा है, नॉट नल कंस्टेंट ये बोलता है कि जो सेल होगा ना टेबल के अंदर वो ना तो खाली होगा, मतलब वो खाली नहीं हो सकता है। मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है ये, ठीक है, इसको इस टेबल पे डेटा सबमिट करने का काम मिला होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे डेटा को सबमिट करने का काम मिला होगा, ठीक है। मतलब इस टेबल पे डेटा को फिल करना है, वो डेटा को फिल करेगा और उसको फिर डेटाबेस में सेव करेगा, ठीक है, ये डेटाबेस हो गया, ठीक है, ये डेटाबेस है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे नॉट नल को हमने समझा, अब नॉट नल क्या बोल रहा है कि कोई भी सेल एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारा सेल अभी एम्प्टी है। लेट्स सपोज अभी देखिए जिस बंदे को काम मिला उसने क्या किया, यहाँ पे डेटा को एंटर कर दिया, यहाँ पे एंटर किया, इधर को एंटर करना भूल के, फिर बाकी के फिर इधर में फिर बस रोल नंबर को एंटर किया, बाकी सारे सेल को एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या किया उसने, यहाँ पे सबमिट बटन को प्रेस किया, सबमिट बटन को प्रेस किया तो ये जो सारा डेटा है ये डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। अब जब एक टाइम आया, मतलब कुछ समय बाद प्रिंसिपल बोला कि हमें रोल नंबर मतलब सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है। अब जब उसको रिट्राइव किया गया ना, जब डेटा को लाया गया तो वो क्या देखता है, जब यहाँ से निकाला गया डेटा को, ठीक है, सारे स्टूडेंट का डेटा को स्टूडेंट टेबल से, तो वो क्या देखता है कि 1 का तो डेटा प्रेजेंट है सारा, लेकिन रोल नंबर 2 का सिर्फ नेम है और 3 और 4 का कुछ भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो ये मतलब बाय मिस्टेक इसने ये सारा को मतलब इसको सबमिट कर दिया था। जब उसको डेटा को रिट्राइव किया गया तो देख रहा है कि कुछ डेटा है बाकी का डेटा नहीं है, ठीक है। ये कब हुआ, जब यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ था, ठीक है, मतलब नहीं लगा हुआ था, सॉरी, जब नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं था, ठीक है, मतलब कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे हमने पिछले प्रीवियस में यूनिक की कंस्टेंट पढ़ा, तो यहाँ पे बस यूनिक की कंस्टेंट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब यूनिक की कंस्टेंट क्या होता है या प्रीवियस लेक्चर में जाके जरूर देखें। मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे यूनिक की कंस्टेंट लगा हुआ तो सारा यूनिक है, लेकिन मान लीजिए अब ये और बाकी कोई कंस्टेंट नहीं लगा हुआ था, मतलब नॉट नल कंस्टेंट नहीं लगा हुआ था, तो डायरेक्ट डेटा सबमिट हो गया क्योंकि सारा तो यूनिक है, मतलब तो सारा सबमिट हो गया। लेकिन जब डेटा को देखा गया तो बाकी का डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट नल कंस्टेंट नहीं लगा हुआ था। अब अगर हम यहाँ पे नॉट नल कंस्टेंट को लगा दें, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे टेबल में NN रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट नल कंस्टेंट को, ठीक है। तो ये सारे में नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में सारे में नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, सारे में नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है। मतलब इन सारे कॉलम में नॉट नल कंस्टेंट लगा हुआ है। मतलब अगर ये सारे में नॉट नल कंस्टेंट लगा है तो
अब ये देखिए, अगर ये बंदा बस यही डेटा को रोल नंबर 1 का पूरा डेटा ले लिया, रोल नंबर 2 का सिर्फ नेम एंटर कर दिया, रोल नंबर 3 का बस 3 और 4 का बस रोल नंबर डाल के टेबल में एंटर किया, अब जैसे ही वो सबमिट का बटन प्रेस करेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अब सारे में नॉट कंस्टेंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, उससे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर एक एरर मैसेज शो करेगा। एरर मैसेज क्या शो करेगा कि ये जो सारे सेल है ना, कौन कौन से सेल, ये जो सारे सेल है यहाँ से, ये जो सारे सेल, ठीक है, वो बोलेगा कि ये सारे एम्प्टी नहीं हो सकते, मतलब ये इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये एम्प्टी नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये एक एरर मैसेज शो होगा। तो जैसे वो सबमिट करेगा ना, ये जो सबमिट कर रहा वर्कर, तो उसको दिखा देगा कि ये मैसेज शो कर देगा कि ये सारे एम्प्टी हैं, मतलब हमने कुछ डेटा एंटर नहीं किया। तो फिर वो यहाँ पे डेटा एंटर करेगा, तो ये फिर ये एरर शो नहीं करेगा, और जब वो रिट्राइव करेगा डेटा को, सॉरी जब सबमिट करेगा तो वो डेटाबेस में जाएगा, और जब किसी टाइम के बाद अगर वो रिट्राइव भी करना चाहे तो उसे सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो आपका। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट के साथ, और आपको नोट्स कैसे चाहिए इस लेक्चर का, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, मैं आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।